अभी बज रहे थे 8:30 और 8:30 बजे ही इतनी तेज़ धूप हो गई थी यहाँ, क्योंकि ओपन एरिया है और पहाड़ भी पास में है। तो खुले एरिया में बहुत ही जल्दी यहाँ पे 5:30 के करीब पूरा उजाला हो जाता है। 6 बजे सूरज आ जाता है। सूरज देखिए इतने ऊपर आ गया है। तो आज मैं जा रही थी वापस जयपुर। करीब शाम को निकलूँगी। शाम को पहले मेरे हस्बैंड आएंगे लेने मुझे यहाँ पे, और फिर हम निकलेंगे यहाँ से करीब 4, 4:30, 5 बजे के करीब हम यहाँ से निकलेंगे। तो आज हम जाएंगे खाटू श्याम जी दर्शन करने। पहले हम खाटू श्याम जी दर्शन करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे जयपुर घर पे। छुट्टियाँ, वेकेशन ख़त्म। और ये भाभी है जो गाय वगैरह के लिए चारा काट रही है यहाँ पे। तो ये तो मेरी एक्सेप्टेशन से ज़्यादा ही जल्दी आ गए। मुझे लगा था 4, 4:30 बजे ये लोग आएंगे घर पे मुझे लेने, लेकिन ये तो भाई 3:15 पे मेरे घर पे आ गए। और मुझे भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएंगे। मैं भी गाड़ी देख के शॉक्ड थी कि यार इतनी जल्दी, अभी तो मैं तैयार ही नहीं हुई। फिर जब ये आए तो मैं फटाफट से तैयार हुई। ठीक से तैयार भी नहीं हो पाई और मम्मी ने जल्दी जल्दी से मेरे को विदा किया। तो फिर हम लोग आए, थोड़ी देर बच्चे खेलने लग गए थे। तो अब हम निकल गए हैं बाबा श्याम के दरबार के लिए। करीब 4-5 महीने हो गए मुझे वहाँ गए। काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रही थी कि कब जाए, लेकिन मन हो ही नहीं पा रहा था। कि वो कहते हैं ना कि जब डोर खींचता है ऊपर वाला तभी जा पाते हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं कर रही थी विचार, लेकिन नहीं जा पाए। तो आज फाइनली अब मैंने सोचा है कि हर महीने बाबा बुलाएगा और हर महीने हम लोग यहाँ हाजिरी लगाने ज़रूर आएंगे। पहले भी आते थे, बीच में ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अब फिर से मन है कि मैं हर महीने बाबा के दर्शन करूँ। और बच्चों ने बीच में रुक के कचौरी वगैरह खाई, जो भी इनको खाना था, क्योंकि इनको गाड़ी में बैठते ही कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है। बोल रहे चाची भूख लगी है, मम्मा भूख लगी। तो इनको पहले खाना खिलाया। ये इनके लिए खाना ही हो गया, बाकी खाना तो वैसे रात को खाएंगे। तो ये सामने आ गया है तोरण द्वार। भाई बहुत दिनों बाद दर्शन करने वाली हूँ मैं बाबा के। तो यहाँ से वैसे 11 के दिन तो गाड़ियाँ यहीं पे रोक दी जाती हैं, लेकिन अभी तो आगे गाड़ी पूरी आगे तक लेके गए थे हम लोग। देखते हैं बाबा के दर्शन कैसे होते हैं। पहले जाएंगे श्याम कुंड, और श्याम कुंड में जाने के बाद फिर हम जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए। तो बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। अब देखते हैं बाबा श्याम के दर्शन कितने अच्छे होते हैं। और फिर जाएंगे बीच रास्ते में खाना खाएंगे यहाँ से निकल के, और उसके बाद हम घर जाएंगे। ये ऐसे ही गिरा के चले जाते हैं ना कई लोग।
आ जाओ। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करके हम निकल पड़े हैं वापस जयपुर की ओर। हम जा रहे हैं अब जयपुर घर पे। रात के करीब 8 बज रहे हैं। यहाँ हम बीच में रुके हाईवे किंग पे क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो ये हाईवे किंग सिक्का रोड पे न्यूली ओपन हुआ है, इस रोड पे थे नहीं। तो 2 हाईवे किंग ओपन हुए हैं, एक हमने पीछे छोड़ दिया और एक ये है जो जयपुर की साइड है। तो हम यहाँ पे रुके हैं। बहुत ही अच्छा स्पेस है यहाँ पे और साफ सफाई वगैरह का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा जाता है, इसलिए मुझे हाईवे किंग पर खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं किसी लॉन्ग टूर पे जाती हूँ तो मैं हाईवे किंग पे ज़रूर खाना खाती हूँ अगर बीच में होता है तो, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ जो हाइजीन मेंटेन किया जाता है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट भी हाईवे किंग का बहुत बढ़िया होता है। तो हम लोग बैठ गए यहाँ पे चेयर पे और डाइनिंग सीट पे बैठने के बाद हमने ऑर्डर किया। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सैलड, नान और पनीर की सब्जी जो थोड़ी स्पाइसी वाली और ये मिर्च। ये हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। खाना वगैरह खा के हम आ गए बाहर। थोड़ी देर हम यहाँ पे टहले घूमे और फिर घूम फिर के और फिर हम चले कि अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि करीब 9 बजने वाले थे। और मैंने यासिका को इशारा किया कि चलो आ जाओ अब हम घर चलेंगे। तो फिर भी बच्चे जिद कर रहे थे कि थोड़ा देर और रुकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम हो रहा था और गर्मी भी बहुत लग रही थी बाहर। तो अंदर तो फिर भी चलो ठीक था, बाहर गर्मी लग रही थी। तो फिर हमने सोचा कि आज चलते ही अब। तो धीरे धीरे घूमते फिरते फिर आ गए गाड़ी के पास और बच्चे बोले कि यार अब गर्मी बहुत है तो खाना खा लिया, अब हमको आइसक्रीम भी खिलाओ। तो देखते हैं अब आगे चल के हम खाएंगे आइसक्रीम और उसके बाद जाएंगे घर। तो ये बड़ा शैतान बच्चा है, आगे से घूम के पीछे जा रहा है। और फ्लोरिना को बैठना था आगे, थोड़ा सा कचरा पड़ा था क्योंकि जब गए थे तो कचौड़ी वगैरह खाई थी बच्चों ने, तो उसका कचरा था वो मैंने उठा के डस्टबिन में डाला। और फिर हम निकले यहाँ से जयपुर के लिए ताकि हम बीच में रुकेंगे और फिर आइसक्रीम वगैरह खाएंगे।